आइए सुनते हैं नाट्य श्री मोतीलाल गुप्त द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा प्रेरणा कलामंच वाराणसी के कलाकारों द्वारा अभिनीत मुंशी प्रेमचंद की कहानी मूठ पर आधारित नाट्य प्रस्तुति मूठ। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विसेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पठहि आहि कहीं ते बाता, पठई आई कहीं ते बाता। क्या है? मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पिताजी से बात कब करोगी? बेटा, कई बार तो उनसे कह चुकी हूँ, पर उनके कान पर जूं देंगे तब तो कुछ बात बने। ऐसे में मैं तो अनपढ़ गंवार ही रह जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? वो तो मेरी सुनते ही नहीं। तुम अपनी दादी से क्यों नहीं बात करते? दादी, दादी, दादी। क्या है? देख नहीं रहे हो? मैं भगवान जी का काम कर रही हूँ। आप लोग हर समय भगवान का ही काम करेंगे तो मेरे काम का क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस काम की बात कर रहे हो? मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहा हूँ। अहिल्या। माँ जी, मैं कई बार उनसे कह चुकी हूँ, पर वो मेरी सुने तब तो। तब इसके जीवन का क्या होगा? वही होगा माँ जी जो हम सब के जीवन का हो रहा है। बहू, धैर्य से काम लो। नारी का धैर्य ही आभूषण होता है। माँ जी, उसी आभूषण को धारण करके तो मेरी ये हालत हो गई है। दीदी, बहू ठीक ही तो कह रही है। किसी चीज की कोई सीमा होनी चाहिए। मनुष्य को इतना भी मितव्ययी नहीं होना चाहिए कि वो धर्म कर्म दान पुण्य पर पाबंदी लगा दे। पाबंदी तो हम लोगों पर है, तुम पर कैसी पाबंदी? तुम तो जब चाहो घर छोड़कर जा सकती हो। क्यों नहीं, जरूर जा सकती हूँ, पर जब कोई मोह माया में फंस जाता है ना, तो वो चाह करके भी नहीं निकल पाता। आपने तो केवल डॉक्टर बाबू को जन्म दिया है, पर माँ का कर्म तो मैंने ही किया है। बस उसी ममता की माया में फंसकर सूखी रोटी तोड़ रही हूँ। अरे, आप लोग तो अपना ही पचड़ा लेकर बैठ गई। मेरे सभी दोस्तों का एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में हो रहा है, और एक मेरे पिताजी हैं जो मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं। ऐसे में तो जी करता है नदी में जाकर डूब मरूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम जाओ, जाकर उन्हें बुला कर लाओ। उनसे कहना कि दादी ने बुलाया है। ये क्या कह रही हो बहू? मैं ठीक कह रही हूँ माँ जी। तुम यहाँ खड़े क्या हो? जाओ, जाकर बुला कर लाओ उन्हें। ठीक है माँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। बुलवाया तो है, पर मैं उससे बात नहीं करूंगी। वो मेरी भी कोई बात नहीं सुनता। अगर वो मेरी बात ही सुनता तो आज मैं गंगा स्नान के लिए तरसती नहीं रहती। गंगा सागर जाइब हो माई, आपन असर पुराइब हो। गंगा
गंगा सागर जाइब हो माई आपन असरा पुराइब हो माई मनौती लेके जाइब माई मनौती लेके जाइब आपन भाग्य जगाइब हो माई मनौती लेके जाइब आपन भाग्य जगाइब हो गंगा सागर जाइब हो माई आपन असरा पुराइब हो गंगा सागर जाइब हो माई आपन असरा पुराइब हो माई मनौती लेके जाइब माई मनौती लेके जाइब सबकर भाग्य जगाइब हो माई मनौती लेके जाइब सबकर भाग्य जगाइब हो उनकर जब कृपा होई त अंगना में खुशियाँ बरसी हो उनकर जब कृपा होई त अंगना में खुशियाँ बरसी हो दुआरा पर कम धेनु बोली है सबकर मनवा हरसी हो दुआरा पर कम धेनु बोली है सबकर मनवा हरसी हो माई मनौती लेके जाइब सब हाँ लुटाओ लुटाओ अरे लुटाओ हराम का अन्न आता है ना लुटा डालो यहाँ एक एक अन्न का कण पसीने के पैसे से आता है अरे मैं जो इतनी मित व्ययिता से रहता हूँ इतने कष्ट सहता हूँ कंजूस प्रसिद्ध हूँ घर के आवश्यक व्यय में भी काट छाट करता रहता हूँ क्या इसीलिए कि अन्न धन ढकोसले बाजी पर लुटाया जाए क्यों नाराज हो रहे हैं बाबूजी? बिना भाव का तो भगवान भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता। उनकर जब कृपा होई त अंगना में खुशियाँ बरसी हो उनकर जब कृपा होई त अंगना में खुशियाँ बरसी हो माई मनौती लेके जाइब आपन भाग्य जगाइब हो माई मनौती लेके जाइब आपन भाग्य जगाइब हो गंगा सागर जाइब हो माई सबकर भाग्य जगाइब हो गंगा सागर जाइब हो माई सबकर भाग्य जगाइब हो बेटा ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पता नहीं तुम्हारे दरवाजे किस रूप में भगवान चल के आते हैं। ठीक है छोड़ो ये सब प्रवचन ये बताओ कि किस लिए मुझे बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया है। फिर किसने बुलाया? बहू ने बुलाया है। अच्छा तो आपने बुलाया है। ये बताइए ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि आपने हमें प्रैक्टिस के समय क्लिनिक से बुलवाया? जयप्रकाश के सारे दोस्त पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज जा रहे हैं। अगर आप भी इसका दाखिला वहां करा देते तो इसकी जिंदगी बन जाती। जिंदगी बन जाती? अरे मैंने भी डॉक्टरी की पढ़ाई में पुस्तकों से सर मार मार कर प्रथम श्रेणी का सनद पाया है। तो कौन सी बड़ी संपत्ति पाली है जो इसको पढ़ाने लिखाने में लाखों रुपए बर्बाद करूं? ये कोई जरूरी तो नहीं कि आप अपने व्यवसाय में विफल रहे तो आपका बेटा भी रहे। अरे क्या पता वो पढ़ लिख कर अपने परिश्रम से कोई सरकारी नौकरी पा जाए। सरकारी नौकरी पा जाए? बाप ना मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। यही कहावत चरितार्थ करना चाहती हो ना? बेटा किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए व्यक्ति को उसका कर्तव्य करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर भाग्य की ही बात है तो यह अपने भाग्य से कहीं न कहीं से पड़ जाएगा। फिर मुझे इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? बाप तो तुम हो तो इसके भविष्य की चिंता कौन करेगा? भविष्य केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं बनता। अरे जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्या उनका जीवन बर्बाद हो जाता है? अरे वो भी तो जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम करते ही हैं। तो आप इसे कोई काम ही करा दीजिए। मैं क्यों कराऊं? क्या यह लूला है, लंगड़ा है,
दिमाग से पैदल है कि मैं इसके लिए काम ढूंढूं? आखिर तुम्हारा बेटा है। बेटा है? अरे बेटा है तो पाल पोस कर बड़ा कर दिया है ना। अब ये जाने और इसका काम जाने। अरे मैं तो खुद डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद घर चलाने के लिए कपड़े और शक्कर के कारखानों का शेयर खरीद कर कमाई करता हूँ। बेटा, अपनी संतान के बारे में इस तरह सोचोगे तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया? अरे दुनिया तो मुझे बहुत कुछ कहती है। कंजूस, नास्तिक, असामाजिक, अव्यवहारिक और पता नहीं क्या क्या कहती है, पर मैं उनकी परवाह नहीं करता, समझ गई? भले ही आप उनकी परवाह ना करते हो, पर ये आपके पुत्र का मामला है, इसकी परवाह आपको करनी ही पड़ेगी। कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने जीवन भर आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, पर मेरे बेटे का जीवन तो मत बर्बाद कीजिए। देखो, मैं इस तरह की बातें सुनने का आदी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बुलवाया था क्लिनिक से। हटो यहाँ से, हट। दीदी, मुझे तो लगता है कि डॉक्टर बाबू को किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर इसका उपाय क्या है? क्यों ना किसी ओझा गुनी के पास चला जाए। बात तो तुम ठीक कहती हो। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है? हाँ, एक व्यक्ति है। कौन? बुद्धू। मैंने सुना है कि वो रोगियों को बात बात में चंगा कर देता है। पर इनको तो ऐसा कोई रोग नहीं है। बहू, तुम्हारे पति को जरूर ही कोई अंदरूनी बीमारी है जो झाड़ फूक से ही ठीक हो सकता है। वो रहता कहाँ है? गांव से दूर नदी के किनारे एक दलित बस्ती है, वहीं उसका घर है। जदिया, वो उसके पास जाकर ठीक हो जाएंगे। जब सारी दुनिया ठीक हो रही है तो डॉक्टर बाबू भी ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता ना करो। तो देर क्यों कर रही हैं आप लोग? जल्दी जाइए। वहाँ कुछ पैसा वैसा भी लगेगा? हाथ में कुछ पैसे रख ही लीजिए, जरूरत पड़ने पर देना ही पड़ेगा। मेरे पास कुछ रुपए हैं, उसे लेकर आप लोग जल्दी निकल जाइए। अगर उसके झाड़ फूक से मेरे बेटे की जिंदगी बन जाए तो मेरे लिए तो वही बहुत है। लेकिन जयपाल को पता नहीं लगना चाहिए बहू। आप लोग जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। बहू, जयपाल को इस बात का पता किसी कीमत पर नहीं चलना चाहिए। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है। माँ, क्या है? मैं रमेश के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना वापस। ठीक है माँ। देवन देखा जाने कहीं हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हि प्रणाम। राम काजु कीने बिना मोहि कहाँ बिसरा। जात पवन सुत देवन देखा। और लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? बल बोते विषय। अरे मैं पूछ रहा हूँ, और लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? मंदिर गए हैं। और जयप्रकाश? अपने दोस्त के यहाँ गया है। उसके दोस्त उसे बर्बाद करके छोड़ेंगे।
ये लोग मंदिर कब से जाने लगे? वे क्या मंदिर नहीं जाते हैं? आहारा सुनहव अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है मंदिर जाने का कोई समय होता है। भगवान के यहाँ जाने का कोई समय नहीं होता। अरे मंदिर कोई आपकी क्लिनिक नहीं है कि समय से खुले और समय से बंद हो जाए, भले ही कमाई ढेले भर की ना हो। हाँ, ठीक ही कह रही हो। घर का भोजन भी तो मंदिर से ही चलता है ना। अगर उनकी कृपा न होती ना तो ये घर तो एक दिन भी नहीं चलता। के माता पठ नहीं ही कहीं ते बाता, आप सुरह मोहि दीन आहारा। रामायण के चौपाई भी बड़ा कड़क अंदाज में पढ़ा जा रहा है। क्या बात है? राम नाम लीजिए, बंद कर दिया। अब आपको चैन पड़ा? अरे मैंने बंद करने को कब कहा? अरे मेरे कहने का मतलब है कि रामायण की तरह पढ़िए, महाभारत की तरह नहीं। कौन है भाई? अरे देखो, दरवाजे पे कोई आया है। आपको सुनाई दे रहा है ना? जाइए, खुद ही खोल दीजिए। तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ। हाँ, कुछ करना धरना है नहीं, जब देखो दबा के बैठ जाते हैं, और ये तो दिन भर कोई ना कोई। डाकिया साहब आए हैं। तो उन्हें अंदर बुला लो। आपको डॉक्टर साहब अंदर ही बुला रहे हैं, जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? बम्बई के चीनी मिल से आपका शेयर आया है। हाँ? शेयर? अरे आप खड़े क्यों हैं डाकिया बाबू? अरे बैठिए बैठिए, अजी सुनती हो? अरे देखो, डाकिया बाबू आए हैं, बम्बई से शेयर का पैसा लाए हैं। जरा लड्डू और पानी। लड्डू आप घर में रख के गए थे ना, लड्डू लेके आओ। अरे जाओ, जल्दी से लेकर आओ। अरे डॉक्टर साहब, लड्डू मंगाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत नहीं, अरे ये तो हमारे और आपके बीच का प्रेम है भाई। अच्छा, आपका प्रेम तभी दिखता है जब मैं शेयर लेकर आता हूँ। देखिए डाकिया बाबू, इसके बाद आप आते भी तो नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आगे हो गया ना? 7,000 है। हाँ, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे? हाँ। हाँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे पानी पीजिए, लीजिए लड्डू उठाइए। अरे आप उनका हाथ तो छोड़िए। अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं, रुकिए, मैं ही आपको दे देता हूँ भाई, ये उठाइए। अच्छा है ना? हाँ, खाइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ, एक गुजारिश है। हाँ हाँ, कहिए कहिए। मेरे पास फुटकर रुपए बहुत अधिक हैं। आप मुझसे ये फुटकर रुपए ले लेते और इसके बदले ये बड़े नोट दे देते तो आपका बड़ा उपकार होता। अरे भाई, इसमें उपकार की कौन सी बात है? हैं? अब मुझे तो कहीं ना कहीं भजाने के लिए जाना ही पड़ता, तो आप ही रख लीजिए। लीजिए। सुनिए सुनिए, लड्डू तो खाते जाइए। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। चलिए। अच्छा, अरे सुनिए सुनिए, एक लड्डू ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप खाइए, मैं चलता हूँ। चलिए भाई, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ भाई, डाकिया बाबू तो एक लड्डू खा गए, अब एक मैं भी खा लेता हूँ। बहुत बढ़िया मिठाई है भाई। डॉक्टर साहब। ये कौन आ गया भाई मिठाई में टिटाई डालने के लिए? कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे बीबी की हालत बहुत खराब है, आपके दवा खाने पर उसे लेटा कर आया हूँ। अरे भाई, तुम्हारी बीबी है? जी डॉक्टर साहब, अभी नई शादी हुई है। नई शादी हुई है? नई नवेले दुल्हन? अरे मैं अभी आता हूँ। अजी सुनती हो?
मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। अरे एक नई नवेली दुल्हन की तबीयत खराब हो गई है भाई, मैं अभी इलाज करके आता हूँ। सुनो, ये पैसा अंदर रख दो, मैं जल्दी आऊंगा। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। चलो भाई चलो, चल तो रहा हूँ, चलो चलो। नई नवेली दुल्हन की तबीयत खराब है। पैसा वैसा कुछ लाना नहीं, दुल्हन देखने जा रहे हैं। कहाँ गए थे? कहा कर तो गया था कि रमेश के यहाँ जा रहा हूँ। तो फिर इतनी देर क्यों की? तो यहाँ पर भी रह के क्या करता? रमेश का एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया है, अब वो हॉस्टल में रहेगा और एक माँ हूँ। दुख ना कर बेटा, ईश्वर है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लो तुम लड्डू खा लो। मुझे नहीं खाना है। अरे बेटा दुखी नहीं होते, लो लड्डू खा लो। बहू, आई माँ जी। काम हो गया? सवारी लेकर गांव में घूम रहे हैं, हो सकता है कि वो यहाँ हमारे दरवाजे भी आ जाए। ठीक है, जब वो यहाँ आ जाएंगे ना तभी उनसे बात कर ली जाएगी। पर डॉक्टर बाबू घर पे रहे तो? आप भी ठीक कह रही हैं, उनके सामने तो बात करना बिल्कुल असंभव है। बोलो बाबा की जय। भूत भगाए बाबा जी, दुख मिटाए बाबा जी, भ्रम हटाए बाबा जी। आइल बाबा के देखा सवारी, भूत पिशाच पे परी भारी। आइल बाबा के देखा सवारी, भूत पिशाच पे परी भारी। आइल बाबा के देखा सवारी, भूत पिशाच पे परी भारी। आइल बाबा के देखा सवारी, भूत पिशाच पे पड़ी भारी। अरे चुड़ैन भागी छम छम छम, चुड़ैन भागी छम छम छम, अरे भूतवा भागी भम भम भम, भूतवा भागी भम भम भम। वो छीटा खोल के पिशाच भागी, बाबा दी है खुल के गारी। ढमचक बाजे बाजा, नाचे भूत और पिशाचा, नाचे भूत और पिशाचा, नाचे भूत और पिशाचा। सबके दुख को दूर करेंगे, आपके द्वारे आए बाबा, आपके द्वारे आए बाबा बाबा क्या है? बाबा बाबा हमारे ऊपर कृपा कीजिए बाबा, मेरे घर में बहुत अशांति मची हुई है बाबा। बाबा मेरा लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता है बाबा, कुछ उपाय करिए बाबा। क्या नाम है उसका? बाबा डॉक्टर जयपाल। चढ़ावा चढ़ा दे, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा बाबा। आइल बाबा के देखा सवारी, भूत पिशाच पे परी भारी। आइल बाबा के देखा सवारी, भूत पिशाच पे पड़ी भारी। अरे चुड़ैन भागी छम छम छम, चुड़ैन भागी छम छम छम, अरे भूतवा भागी भम भम भम, भूतवा भागी भम भम भम। वो छीटा खोल के पिशाच भागी, बाबा दी है खुल के गारी। माँ जी अब क्या होगा? अब बेटा देखो, बाबा से तो हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है कि जाओ सब काम अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। हाँ बेटा खाना खा लिए? अरे माँ जी अभी तो अपने दोस्त के यहाँ से आया है। जगिया हाँ खाना निकालो, चल बेटा अंदर चलो खाना खाया जाए। उनकर जब कृपा होई त अंगना में खुशियां बरसी हो, दुआरा पर कम धेनु बोली हाँ, घर में दूध के बोरसी हो।
माई मनौती लेके जाई आपन भाग जगाइब हो, गंगा सागर जाइब हो माई आपन असरा पुराइब हो। हटेंगी? अंदर घुसने देंगी? ये डॉक्टरी का पेशा भी अजीब है, न दिन को चैन न रात को आराम, जब देखो तब मुंह उठाए डॉक्टर साहब, और ऊपर से तुम रुपए उठाकर रख दी। हाँ, जाओ लेकर आओ। ₹7,000 तो हो गए, 2-3 हजार रुपए कहीं से और जुगाड़ बना लूं तो 10,000 हो जाएंगे। ब्याज जोड़ने में आसानी होगी। कुछ दिन रुपए मेरे पास ही रहने देते तो। तुम्हारे पास होते तो क्या ये रुपए 2-4 बच्चे पैदा कर देते? रुपए बच्चे पैदा कर देते? अरे अपने पैदा किए बच्चे को तो संभाल ही नहीं पा रहे हो, रुपए के बच्चे संभालेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? रुपए कम लग रहे हैं। देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं सच कह रहा हूं, हजार की 7 गड्डियां थी, अरे 6 ही गड्डी है। बाहर से कोई आया था क्या? नहीं तो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में रखे हुए रुपए कोई छुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये किसी बाहरी आदमी का काम हो सकता है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, पुलिस को खबर कर दूं? व्यर्थ में बैठे बिठाए उलझन मोल लेंगे आप। टोले भर के आदमियों की भीड़ दरवाजे पर होगी, 5-10 आदमियों को गालियां भी खानी पड़ेगी, और इन सब का फल कुछ भी नहीं। अरे तो क्या करूं? धीरज धर के बैठ जाऊं? या कोई हराम की कौड़ी होती तो समझता कि जैसे आई वैसे चली गई। एक पैसे अपने पसीने की कमाई से कमाया था। मैं सब ओर से अपने मन को मारे रहता हूं, इसीलिए ना कि मेरे पास 4 पैसे हो जाए, काम पड़ने पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पर इस मन मारने का यह फल कि मैं दिन दहाड़े लूट जाऊं और उस दुष्ट का बाल भी बाका न हो। अगर एक बार उसका पता लग जाए तो मैं उसे एक जहर की सुई लगा दूं, उसके जीवन का अंत ही हो जाए। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा। लो, इसे अंदर रख दो। कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा। हाँ, करूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो। माँ जी, अब आप ही बताइए, क्या उपाय हो सकता है? उसे बुद्धू के पास जाना चाहिए। पर डॉक्टर बाबू तो ये सब नहीं मानते। कुछ भी हो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वह उसे छोड़ेगा नहीं। अंधा है विश्वास ये कैसा, डाले सब पे जोर, ना कोई समझे ना कोई जाने, चले ना कोई जोर, चले ना कोई जोर। पढ़ा लिखा भी गच्चा खाता, झांस में भी द्वाता, अमीर गरीब सब ही फंस जाता, चले ना कोई जोर, चले ना कोई जोर, चले ना कोई जोर, चले ना कोई जोर। उटांग, पटांग, सटांग, चटांग।
देविया ढूंढत आए रे, देविया ढूंढत आए भूत पापा रेतावा ही रावण वाली मालिनिया। छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे न छोड़ा, कहानी छोड़ दे, न छोड़ भी, न छोड़ भी। देविया ढूंढत आए रे, देविया ढूंढत आए भूत पापा रेतावा ही रावण वाली मालिनिया। अरे मान जो, कहा थी मान जो, बोल कौन है तू? ना बताई भी, ये ले, बोल कौन है तू? चुड़ैल कहाँ से आ रही? बसवारी में से बच्चा के छोड़ भी कि नहीं रे? ना छोड़ भी, ये ले ये। बोल छोड़ भी कि नहीं? और जल्दी आके बाकी चाहिए। क्या चाहिए बोल? मुर्गा चाहिए है? मुर्गा चाहिए? हाँ बाबा, देंगे बाबा, देंगे। देसी मुर्गा चाहिए। देसी? देसी मुर्गा चाहिए। अरे बाबा, आजकल तो मुर्गा में मिलावट आ रहा है, देसी कहाँ से लाएंगे? मुर्गा का पैसा चढ़ा दे। हाँ बाबा, हाँ हाँ। बोल आप छोड़ भी कि नहीं? नहीं। ले ले यार। बोल छोड़ भी कि नहीं? छोड़ा, लेकिन दारू चाहिए। दारू? देसी की विदेशी? हाँ बाबा। कच्ची दारू लिया। कच्ची दारू कहाँ से लाएंगे बाबा? कच्ची दारू का पैसा चढ़ाओ। हाँ बाबा, हाँ। आप बोल छोड़ भी कि नहीं? देविया ढूंढत आए रे, देविया ढूंढत आए भूत पापा रेतावा ही रावण वाली मालिनिया। टांग पटांग चटांग चटांग। हाँ बाबा। ले जाओ के। जी बाबा। जल्दी ले जाओ, पीछे मुड़ के देखे मत। जाओ। बाबूजी, और कोई है? बेटा, डॉक्टर बाबू। नमस्कार डॉक्टर बाबू। नमस्कार बुद्धू भैया। बाबूजी, डॉक्टर साहब को बैठने के लिए मोड़ा दो। अच्छा अच्छा बेटा। ये लीजिए। बैठिए डॉक्टर बाबू। कैसे आपने इस गरीब के दरवाजे को पवित्र किया। क्या बताएं बुद्धू भैया, आज तक मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो गया। क्या हुआ बताइए तो सही। बात यह है बुद्धू भैया कि आज सुबह डाकिया पैसे लेकर आया था। हुजूर, ये कौन सा बड़ा काम है? अभी इसी इतवार को दरोगा बाबू का गाड़ी चोरी हो गया था। गाड़ी उन्होंने बहुत तहकीकात की पर उसका पता ना चला। उन्होंने मुझे बुलाया, और मैंने बात ही बात में गाड़ी का पता बता दिया और उन्होंने
मुझे 200 रुपया का इनाम दिया। 200 रुपया का डॉक्टर बाबू, 200 रुपया का। अरे कल की ही बात है क्या बाबूजी? हाँ हाँ हाँ। अरे अपने वो जमादार साहब है ना, उनका घोड़ा चोरी हो गया था। वे बेचारे चारों तरफ खोजते खोजते हार गए, तो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आए। अरे गिड़गिड़ाते हुए नहीं, रोते हुए आए, रोते हुए। हाँ डॉक्टर बाबू, रोते हुए बुद्धू चौधरी के पास आए और मैंने ऐसा मंत्र मारा। फिर क्या हुआ? घोड़ा घास चरते हुए उनके दरवाजे पे आ गया। हाँ बेटा, मैंने भी देखा था। अरे क्या लंबा चौड़ा घोड़ा था। डॉक्टर बाबू, इसी विद्या की बदौलत मुझे सभी मान सम्मान देते हैं। मैं केवल चोरी का पता नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं चोर को सजा देना चाहता हूँ। अच्छा, उटांग पटांग सटांग चटांग। देविया ढूंढत आए रे, देविया ढूंढत आए, भूता पापा रेतावा, ही रावण वाली मालिनिया। डॉक्टर बाबू, आपके घर के किसी आदमी का काम है। कोई परवाह नहीं, चाहे जो भी हो। बाद में कोई काम बनेगा या बिगड़ेगा तो आप ही मुझे बुरा भला कहेंगे डॉक्टर बाबू। इसकी तुम चिंता मत करो। अगर बाहर का कोई आदमी होता तो मैं उसे क्षमा भी कर देता, लेकिन घर के आदमी को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हैं हुजूर? बस यही कि मेरे रुपए मिल जाए और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए। मूठ चला दूं? ना बेटा, मूठ के पास ना जाना। अरे ना जाने कैसे पड़े, कैसे ना पड़े। तुम मूठ चला दो, इसमें जो भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बेटा एक बार फिर कहता हूँ, मूठ के फेर में मत पड़। कोई जोखिम की बात आ पड़ेगी तो यही बाबूजी तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ न बनेगा। क्या तू जानता नहीं कि मूठ का उतार कितना कठिन है? हाँ बाबूजी, फिर एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। मूठ तो मैं चला दूंगा, लेकिन उसके उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। अरे मैं एक बार कह दिया ना, मैं उतारने को न कहूँगा। तुम चलाओ तो सही। उसके लिए कुछ आवश्यक सामान लगेगा। कितने का होगा? यही 1000 रुपए का। अच्छा, ये लीजिए। ऐसा मूठ चलाओ कि कल सवेरे तक चोर मेरे सामने रुपए लिए खड़ा हो। आप निश्चिंत रहें डॉक्टर बाबू, मूठ तो ऐसा चलाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। प्रणाम। प्रणाम। मूठ का झूठ कोई ना जाने, ये तो है एक धंधा। अकड़म पकड़म उठा पटक से फंसा लेते हैं बंदा, फंसा लेते हैं बंदा। ये तो है कि धंधा। मूठ मूठ मूठ, सत्य है कि झूठ, हम जाने आप जाने बाकी सब है भूत। मूठ मूठ मूठ, सत्य है कि झूठ, हम जाने आप जाने बाकी सब है भूत। सत्य क्या है झूठ क्या है कोई ना ये जाने,
सत्य क्या है झूठ क्या है कोई ना ये जाने, कहीं सुनी बातों को ही सब कोई माने। खैर नहीं किसी का भी जब चल जाए ये मूठ 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 मूठ, सत्य है कि झूठ हम जाने आप जाने बाकी सब है झूठ। आदमी जाता है तो कह कर जाता है। आधी रात से ऊपर हो गई। अरे बहू, किसी जरूरी काम से कहीं रुक गया होगा, नहीं तो इतनी रात में वो कहाँ बाहर निकलता है। माँ जी, मैं तो अब सोने जा रही हूँ। उनका जब जी चाहे तब वो आए। अरे कोई सारी रात बैठा पहरा देगा। आज कहाँ इतनी देर लगा दी? तुम लोग सुख से बैठी हो ना, हमें देर हो गई तो तुम्हें क्या चिंता। जाओ चैन से सो जाओ। अरे तुम्हारे इन दिखावटी बातों में मैं नहीं आने वाला। अरे तुम लोग तो अवसर पाओ तो गला ही काट लो, उस पर चली हो बात बनाने। सुना माँ जी, आप मुझे समझा रही थी। देखिए देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। बहू शांत हो जाओ। बेटा, ऐसा जिद दुखाने वाली बात क्यों करते हो? घर में तुम्हारा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा चाहेगा बेटा? अरे जिनके लिए रात दिन चक्की पीसता हूँ, मेरे साथ ऐसा छल करे तो वो इसी योग्य है। देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होती है। मैंने ओझा को मूठ चलाने के लिए कह दिया है। भैया, मूठ में जान जोखम है। चोर की यही सजा है। किस ओझा ने चलाया है? बुद्धू चौधरी ने। हे भगवान, उसकी मूठ का तो कोई उतार ही नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। सोम का धन शैतान ही खाता है। 1000 रुपये कोई मुंह मार के ले गया। इतने रुपये में तो मेरे सातों धाम हो जाते। कंगन के लिए बरसों से तरस रही हूँ। अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी। भला घर में उसके रुपये कौन लेगा? और उसे कैसे विश्वास हो गया कि घर का ही कोई आदमी उसका रुपया चुराया है? रुपए का लोभ आदमी को शक्की बना देता है माँ जी। चलिए चलिए, वरना चिल्लाते रहेंगे। यदि बाहर का आदमी होता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन घर के आदमी को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। उधर मूठ चलेगी, इधर चोर के प्राण संकट में। जय हो मूठ, अरे जय हो मूठ, जय हो बुद्धू चौधरी। पढ़ा लिखा भी गच्चा खाता, झांस में भी द्वता आता। अमीर गरीब सभी फंस जाता, चले ना कोई जोर, चले ना कोई जोर। अंधा है विश्वासी ये कैसा, जो डाले सब पे डोर। ना कोई समझे ना कोई जाने, चले ना कोई जोर, चले ना कोई जोर।
जी सुनते हैं? उठिए, अरे जल्दी उठिए। अरे क्या हुआ, सोने दो। अरे उठिए, जरा चल कर देखिए जगिया का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जी बैठ गई है, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पथरा गई है। क्या? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, जगिया छटपटा रही है। चोर पकड़ा गया, मूठ ने अपना काम किया, चोर पकड़ा गया। और जो घर के किसी आदमी ने रुपए लिए होते तो उसकी भी यही दशा होती, सदा के लिए सीख जाता। 1000 रुपए के लिए प्राण ले लेते। 1000 रुपए के लिए नहीं, आवश्यकता पड़े तो 5000 खर्च कर सकता हूँ, केवल छल कपट का दंड देने के लिए। बड़े निर्दयी हो। बड़े निर्दयी हो? अरे तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लाद दूं ना तो तुम मुझे भलाई का पुतला समझने लगोगी। क्यों? अरे खेद है कि मैं तुमसे ये सनद नहीं ले सकता। पिताजी, पिताजी, जगिया दादी के चेहरे पर मुर्दानी छाती जा रही है, उनका हाथ पैर अकड़ता जा रहा है, नाड़ी रुक सी गई है। दादी उनके चेहरे पर बार बार पानी के चींटे मार रही हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रही हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? परेशान क्यों होते हैं? आपको तो अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए। अरे जगिया ने रुपए चुराए हैं, अब इससे अधिक प्रमाण की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, तुम उसे बाहर यहाँ हवा में लेकर आओ। अरे तुम भी जाओ ना, मैं दवा लेकर आता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी करो। मूठ इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाली घातक वस्तु है, इसका मुझे अनुमान भी न था। मुझे अनुमान न था कि जगिया जैसी दुर्बल आत्मा मेरे रोष पर बलिदान होगी। क्या समझते थे ये चोरी हम लोगों ने की थी? अरे मैं तो ऐसा ही समझता था, पर मरे को मारना क्या और कुचले को कुचलना क्या, जिसे रोटियों के लाले हो, कपड़ों को तरसे, जिसकी आकांक्षा का भवन सदा अंधकार में रहा हो, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी न हुई हो, उसकी नीयत बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। हाय राम, कलेजा फूका आता है। अपने रुपए ले ले, ले ले अपने रुपए। आली पर एक हांडी है, उसी में रुपए रखे हैं, ले ले। मुझे अंगारों से मत जला, मैंने तो ये रुपए तीरथ करने के लिए चुराए थे। क्या तुझे तरस नहीं आता? मुट्ठी भर रुपए के लिए मुझे आग से जला रहा है। मैं तुझे ऐसा काला ना समझती थी। हाय राम, हाय राम, हाय राम। सिविल सर्जन को बुलाओ, कदाचित वो कोई अच्छी दवा दे दे। अरे सिविल सर्जन भी इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका हूँ। न जाने हत्यारे ने कौन सा मूठ चलाया है। बेटा, तुम उसी को बुलाओ जिसने मूठ चलाया है। मैंने रघु को भेजा है बुद्धू को बुलाने के लिए, साइकिल से गया है, जल्दी ही आ जाएगा। ठीक किया बेटा, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचता तब तक तुम ही कुछ उपाय। मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका हूँ, अब इसे होश में लाना मेरे बस के बाहर है। मैं नहीं जानता था कि अभागी मूठ इतनी घातक होगी। कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा न मिलेगा। कहीं मर गई ना तो इसकी हत्या हम सब के सिर पड़ेगी। अरे वो कुटुंब को सदा सताएगी।
लगता है रघु आ गया। क्या हुआ? वो नहीं आया क्या? वो अपने बाप के साथ एक्का में आ रहा है, बस पहुंच ही जाएगा। परंतु डॉक्टर, उसका बाप बता रहा था कि बुद्धू ने अभी तक मूड चलाया ही नहीं है। फिर ये सब? बाबूजी, मैंने मुठ चलाया ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया? बेटा, तुम अपने नाम के अनुरूप काम मत करो और बुद्धिमानी से काम लो। क्या करूं? मौके का लाभ उठाओ और कहना कि यह मेरे मुठ का प्रभाव है। जी बाबूजी। अगर बुद्धू ने मूठ नहीं चलाया तो जगिया बेहोश कैसे हो गई? ये मेरे मूड का प्रभाव है। परंतु तुम्हारा बाप तो कह रहा था कि इसकी हालत देखकर नहीं लगता कि ये मेरे मूड का प्रभाव है। बुद्धू भैया, कुछ ऐसा उपाय करो कि इसका प्राण बच जाए। मूड फेरना सहज नहीं है डॉक्टर बाबू। बेटा, जान जोखिम का काम है, क्या तू जानता नहीं? कहीं उल्टे फेरने वाले पड़ ही पड़ जाए तो जान बचाना कठिन हो जाता है। अब इसकी जान तुम्हारे ही हाथों में है, इतना तो धर्म करो। अरे, दूसरों की जान के खातिर कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? अरे तुम रात दिन यही काम करते हो ना, तुम उसके दांव पेच से वाकिफ हो। मार भी सकते हो, जिला भी सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास न था, लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर मैं दंग रह गया। बुद्धू भैया, तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है, इस गरीब बुढ़िया पर भी दया करो। अरे यार डॉक्टर, तुम काहे इस अनपढ़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हो? मुझसे इसके बाप ने कहा था कि बुद्धू ने अभी तक मूठ नहीं चलाया है। फिर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? हो सकता है कि चोरी करने के बाद जगिया को एहसास हुआ हो कि मैंने गलत किया और इसको उस बात का सदमा लगा हो। बाबा, आप मुझको पहचान रहे हैं? मैं जगिया के साथ एक बार आपके घर। याद आया डॉक्टर के लिए टुटका? धीरे बोलिए बाबा, मेरा बेटा सुन लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे, टुटका करवाने आई थी, क्या हुआ? अरे बाबा, उसको तो कुछ नहीं हुआ, पर जगिया की हालत बहुत खराब हो गई। टुटका, मूठ, ऐसा ही होता है। अगर एक बार चल गया तो वापस करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, मर जाने दीजिए जगिया को। इसके मरने के बाद पुलिस वालों को बता देंगे कि तुम्हारे लड़के के मूड चलाने की वजह से मेरी बूढ़ी माँ मरी है। अच्छा बेटा, तो तुम मुझे फंसाओगे? अरे फंसा तो तुम इन लोगों को रहे हो। बताओ, तुमने नहीं कहा था कि बुद्धू ने भी मूठ नहीं चलाया है? चलाया नहीं हूँ तो इसकी ये हालत कैसे हो गई? अरे चलाया है तो उतारते क्यों नहीं? अरे, आप कहते हैं तो उतर भी जाएगा, पर हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, ना जाने कैसे पड़े कैसे न पड़े, वो तो हमारे सिर आएगा। आप तो अपना काम निकाल कर अलग हो जाएंगे। मूठ फेरना आसान नहीं है। हाँ बाबूजी, काम बड़े जोखिम का है। अरे जोखिम का है तो मुफ्त में नहीं करवाना चाहता। अरे, आप बहुत देंगे? 500,000 रुपया देंगे? अरे इतने में हम लोग कितने दिन तक खाएंगे? मूठ फेरना सांप के बिल में हाथ डालना और आग में कूदना होता है। अब तुम ही लोग बताओ मैं क्या करूं? जो कुछ कहना है जल्दी कहो। डॉक्टर बाबू, मूठ उतारने के 5,000 रुपया लगेंगे। 5,000? हाँ? देखा देखा, मैंने कहा था ना कि बुद्धू ने भी मूठ नहीं चलाया है। अगर मैंने मूठ नहीं चलाया तो ये कैसे बेहोश हो गई? लेकिन तुमने मूठ उतारा भी तो नहीं, फिर ये ठीक कैसे हो गई? अरे मैंने मूठ चलाया था। अच्छा, तुमने मूठ चलाया था? हाँ चलाया था? हाँ, मैंने चलाया था। रघु, पकड़ो इसे।
जयप्रकाश, डंडा लेकर आओ। तो तुमने मूठ चलाया था? हाँ मैंने चलाया था। चलाया था? हाँ मैंने चलाया था। चलाया था? आप भी सोचे हम भी सोचे, सब मिल करो विचार, ऐसे अंधविश्वास का हमको करना है प्रतिकार। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मूठ पर आधारित नाट्य प्रस्तुति मूठ। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: स्वर्गीय इंद्रासिनी मिश्रा, मालविका तिवारी, सुरेंद्र कुमार, मुकेश झंझरवाला, मोइन खान, अजय पाल, गणेश गौतम, नेहा वर्मा, गौरी शंकर। संगीत एवं गायन है अजीत गौरव का। इस नाटक का सह निर्देशन किया है फादर आनंद ने। नाट्य आलेख, गीत एवं निर्देशन था नाट्यश्री मोतीलाल गुप्ता का और प्रस्तुति थी प्रेरणा कला मंच वाराणसी की।